हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब फ्रेंड? तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा, स्किप मत करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की वीडियो है वो है मोरनी हिल्स की, मेरे मायके की। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और बताना कि आपको कैसा लगा। और हम जा रहे थे अपने मायके, और मेरा अचानक से प्रोग्राम बना था। मेरा अचानक से ही बनता है जाने का। हुआ ये कि मुझे अपने मायके जाना तो संडे तक था, और मुझे ये भी पता था कि जो मेरे जेठ जी हैं उनको शादी में जाना है, यानी कि जो उनके नानके हैं और मेरी नानी के घर है पास पास में ही हैं, 10-15 मिनट के फ़र्क में हैं। तो मुझे ये था कि जब ये शादी में जाएंगे तो मैं भी इनके साथ ही निकल जाऊंगी। और ये हमारी गाड़ी लेके जाने थे। तो 4-5 दिन के लिए इनके मामे की लड़की की शादी थी, और दूसरी तरफ मेरी ताई के भतीजे की, यानी कि मेरे मामा के लड़के की शादी थी। तो इनकी सिस्टर जानी थी मामा के लड़के को। तो दोनों फैमिली वाले जाने थे शादी में। तो मुझे तो दादू को मिलने जाना था, क्योंकि काफ़ी दिन से वो बीमार थे। काफ़ी दिन से क्या, पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही था कि मेरे दादू का सब कुछ मंजे पे ही है, सब कुछ खाना पीना लैट्रिन वगैरह, क्योंकि एक उम्र भी हो चुकी है और उस हिसाब से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैंने मिट्टू को डांटा और ये जोर से रोने लगा। और ये अभी ये बोल रहा था, जो भी जी के छोटे भाई थे, यानी कि सारी फैमिली गई हुई थी साथ में उनकी शादी में। तो जो छोटे वाले वीर जी थे उनको बोल रहा था, हमारी गाड़ी में आगे क्यों बैठे हो, हमारी गाड़ी से उतर जाओ, ये वो। पहले ये भी आगे बैठा था, तो ये बाद में चिप्स और ठंडा लेने के लिए पीछे आ गया। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि जो वीर जी हैं वो अपनी फैमिली को उतार के उसके बाद मुझे मेरे घर मायके छोड़ के और ये वापस आ जाएंगे। जब तक ये 3-4 दिन शादी अटेंड करेंगे तब तक मैं भी अपने मायके 2-3 दिन के लिए रहा आऊँगी। उसके बाद ये मुझे लेने जाएंगे मायके, और आते टाइम अपनी फैमिली को लेके हम घर आ जाएंगे वापस। तो ये था हमारा, क्योंकि एक ही इलाके में जाना था और मुझे भी वहीं पे जाना था। तो इसके पापा को तो कभी छुट्टी होती नहीं, तो बस यही वीर जी ले जाते हैं। कभी कभी देवर मेरा कोई ना कोई ले ही जाता है। तो उस वजह से हम इकट्ठा जा रहे थे आज। और मैंने दाल बनानी रखी हुई थी, वैसे तो प्रॉपर टाइम नहीं होता सब्जी का, पर आज दाल बनानी रखी हुई थी जल्दी, कि चलो एक्स्ट्रा काम है जो वो निपट जाएंगे शाम तक। मुझे क्या पता था एकदम से जाना पड़ेगा। तो वो दाल भी उठा के मैं किसी को दे के आई हूँ, क्योंकि इसके पापा नहीं खाते दाल। तो अगर मैं होती तब इनको थोड़ा बहुत खा भी लेते, वरना ये मैगी वगैरह अपनी मर्जी से ही खा के आएंगे या बनाएंगे। तो वो मैंने दे दी थी किसी को। तो पहले तो मुझे ये था कि ये शादी में कल जाएंगे, मुझे ये तो पता था कि हमारी गाड़ी लेके जाएंगे, पर ये था कि कल जाएंगे। तो अचानक से जैसे ही मैंने गाड़ी देखी मामा जी के घर के सामने, तो मैंने सोचा कि इसके पापा तो ड्यूटी पे है, तो पक्का ये वीर जी लेके आए होंगे गाड़ी। ठीक करने के लिए दी हुई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से मैंने फ़ोन किया इसके पापा को। तो इन्होंने बताया कि ये आज ही जाएंगे शादी में। तो मैंने वीर जी को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि तैयार हो जा, अगर तेरे को जाना है। तो एकदम से मैं फिर तैयार होके हम चल दिए थे। और यहाँ पे देखिए जाते जाते हो गई थी रात, अंधेरा हो चुका था बिल्कुल। और वीर जी ने जो अपनी फैमिली थी, मामी जी और वो उतर चुके थे पीछे शादी में। और यहाँ पे देखिए ये छोड़ने आई थी मुझे, और पास में ही, यानी कि पहुँचने वाली थी अभी, 5 मिनट की दूरी पे मेरा मायका था। और ये है टिकरताल मोरनी हिल्स के पास। मोरनी हिल्स में ही आता है टूरिस्ट एरिया। तो आप ज़रूर आइएगा हिल स्टेशन। तो आप कभी मौका मिले आपको घूमने का तो आप ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी इलाका है। और वैसे भी सब जानते ही हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे सैटरडे संडे। मेरी रजाई ये मेरी रजाई है, दिखा खोल के दिखा, खोल खोल इसे। ये तो पानी में दोगी बेचारी। कितने साल की होगी? कितने साल का रही है बचाना। हाँ मिठू, ये मेरी रजाई थी जब मैं यहाँ रहती थी, ये मम्मा की रजाई थी। तो यहाँ पे दादू सोए हुए थे, तो दादू को देख के थोड़ा सा मन खराब हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादा लगाव रखती थी। चलो पोते पोतियाँ सब एक समान होते, मैं ये नहीं बोलती, पर मैं दादू के पास, दादी के पास रहती थी बचपन से। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक टाइम में हमारे दादू ऐसे होते थे, इतने बोलने चालने वाले, इतनी पुरानी पुरानी कहानियाँ सुना देते थे, इतने पुराने लोग आते थे दादू के पास। रात को मेला सा लगा रहता था, पूरा कमरा भर जाता था जब ये मेरे नीचे जाते थे, जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं।
वहाँ पे भी जो और थे लोग वो भरे रहते थे कमरे में रात के टाइम, क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो पुरानी कहानियाँ सुनाते थे, पुराने गाने। और दादू ने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, 7 बच्चों को पाल के बहुत कुछ किया, शादी की। आप समझ सकते हो वो ज़्यादा बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में। तो अभी इनको ऐसे देख के ना थोड़ा-सा मूड ख़राब हो जाता है। और अभी ये मतलब कि अपनी गर्दन भी ऊपर उठा के नहीं देख पाते, और लास्ट टाइम में क्या हालत होती है आप समझ ही सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पे। और पिछली बार मैं आई थी, तो दादू नहीं पहचानते थे किसी को भी, यानी कि याददाश्त बिल्कुल नहीं थी। फिर भी इन्होंने मेरे को पहचाना, ये किसी को नहीं पहचानते थे, सिर्फ़ मेरा नाम लिया इन्होंने पिछली बार कि ये पूजा है। देखो हेलो। इतना भी पता था इनको उस टाइम पे, बिल्कुल हेलो। याददाश्त नहीं थी। और अब तो ये बोलते भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते। सिर्फ़ मुँह में कुछ रोटी वग़ैरह कुछ डालते हैं तो वो थोड़ा-सा घूँट लेते हैं, क्योंकि दाँत भी नहीं है अभी तो मुँह में। और उसके बाद पानी पिलाते हैं, सब कुछ वही मंजे पे ही हैं अभी तो। तो बस यही था। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये सारा हमारा घर है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बीच में, साइड में ताऊ के घर है, साइड में हमारे घर हैं मासी के, यानी कि डेज़ी है जो उनके घर है, मेरी मासी के हमारे घर। और यहाँ पे देखिए ये है मासी का लाडला, और ये सबसे ज़्यादा केयर करती है। इसकी बहनें तो मेरी और भी हैं, पर ये सबसे ज़्यादा उठाती है। इसको खाना भी खिला देती है, सुला भी देती है, सब कुछ करती है। तो अपने मायके में जाके ये तो फ़ायदा हो जाता है कि अपनी सिस्टर होती है जो, वो अपने भांजों को या भांजी को इनको उठा के रखती है, नहला भी देती है, ये सारे काम कर देती है इसके। और ये देखिए यहाँ पे मैं गैलरी में गई हूँ, इन दीवारों को देख के, इस आँगन को देख के बचपन की बहुत यादें हैं यहाँ पे हम रहते थे। और ये देखिए मेरी मासी, इसकी मम्मी और साइड में दादी थोड़ी-सी दिखी आपको, तो यहाँ पे दादू इसी वाले रूम में है यहाँ पे। और साइड में ये हमारा किचन है। और ये सब बस मिल-जुल के ये सारा है। अभी तो चलो अलग-अलग हो गए। पहले इस आँगन में ये कच्चा होता था, उस टाइम पे मुझे बहुत याद आता है कि बचपन में हम मंजे होते हैं ना जो रात के टाइम पे मंजे इकट्ठा एक मतलब कि उसमें लाइन में लगा के और रात को सोते थे, कहानियाँ सुनते थे। उस टाइम पे फ़ोन वग़ैरह इतने नहीं होते थे, तो बस यही होता था कि शाम के टाइम दादू-दादी के साथ बाहर सोते थे, कहानियाँ सुनते थे। ये सब पुरानी बातें मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है। और और यहाँ पे शाम तो हो ही गई थी, और मैं आपको थोड़ा-सा रात का व्यू भी दिखा रही थी शाम के टाइम का। ये है हमारा गाँव, चारों तरफ देखिए सामने, ये सामने स्कूल है बच्चों का, सरकारी स्कूल। और साथ में ये माड़ी है गुग्गा पीर की। और ये देखिए ये है हमारे खेत। तो अभी खाली है सारे खेत, क्योंकि जो भी कणक वगैरह जो भी था कट चुकी है, सबकी निकल चुकी है मशीन में, तो उसके बाद सब खाली था। तो अभी तो भैंसें वगैरह चर लेती हैं इसमें। उसके बाद थोड़ी सी बरसात होगी, उसके बाद ही ट्रैक्टर वगैरह के साथ इसको अच्छे से अगली फसल के लिए कि तैयार किया जाएगा। और ट्रैक्टर हमारे चाचा जी ने अपना ही ले लिया, यानी कि मेरे डैडी ने, चाचा को डैडी बोलते हैं, तो डैडी ने अपना ही ट्रैक्टर ले लिया। जो ये पीपल का पेड़ है इसके नीचे ही खड़ा था, तो अभी वीडियो में तो नहीं आ पाया।